नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है और कहा है भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो अपने स्वार्थ के लिए नदियों का खनन करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। भू माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए नदियों का खनन करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती से एक्शन होगा। इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे? जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि एलजी के प्रधान सचिव की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। आतिशी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को मानने बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आया है। आतिशी का कहना है कोमा में जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। उनका कहना है कि सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आया है, कोमा में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है। दिल्ली के एलजी के प्रधान सचिव ने केजरीवाल की सेहत को लेकर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर अब आम आदमी पार्टी जो है उनका बयान सामने आया है। चिट्ठी में था प्रॉपर डाइट न लेने और कम कैलोरी की वजह से केजरीवाल का वजन घटने की बात कही गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां अब मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर दुकानों पर नाम की मांग की गई है। और ये नाम लिखने की मांग की गई है। इंदौर के विधायक है रमेश, उनकी तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया कि जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में दुकानों पर नाम लिखने के निर्देश दिए गए हैं, वैसा ही मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। तो ये कहा गया है। इंदौर से विधायक है रमेश, उनकी तरफ से, और सीएम मोहन यादव को उन्होंने चिट्ठी लिखकर ये मांग की है। तो कांवड़ यात्रा को देखते हुए जहां उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये कहा गया, सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानों पर जो दुकान के मालिक है उनका नाम मेंशन होना चाहिए। और अब उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मांग की गई है कि सभी दुकानों पर नाम होना चाहिए। पुणे में रफ्तार का कहर, कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के वडोदरा में हादसा, एक निजी स्कूल की दीवार गिरने से कई बच्चे घायल हुए। लंच ब्रेक के दौरान हुआ था हादसा। गुजरात के पोरबंदर में बारिश में बह गया रेलवे ट्रैक, कई ट्रेनें हुई रद्द। ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। गुजरात के पोरबंदर में भी हुई मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, राहगीर परेशान हुए। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद इलाकों में भरा पानी, अंधेरी में सबवे बंद होने से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मुंबई के कई इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से जलभराव की समस्या बनी, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीम। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, सोनीपत से गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार। केजरीवाल की सेहत को लेकर दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। कहा केजरीवाल जानबूझकर ले रहे हैं कम कैलोरी, जिसकी वजह से घट रहा है वजन।
यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया। कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले पद छोड़ दिया। पावर मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट को लेकर गिरिराज का बयान, कहा अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। दुकानों पर नाम लगाए जाने के मामले पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कहा लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी मुश्किल में है। सांप्रदायिक राजनीति की राह पर लौट आई है बीजेपी। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए हर पुख्ता इंतजाम। लखनऊ के अकबर नगर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प। सीएम योगी ने लोगों से भी की पौधा लगाने की अपील। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंसक प्रदर्शन। हालात संभालने के लिए उतारी गई सेना। सड़कों पर पुलिस की मदद के लिए उतरी सेना। हिंसा के बाद बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लगा है। हालात बिगड़ते देख हसीना सरकार का फैसला। ढाका में धरना प्रदर्शन पर रोक लगी है। पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुणे में मनोरमा खेड़कर से जुड़ी एक कंपनी को सील किया गया। मनोरमा खेड़कर पर पुलिस का शिकंजा। पुणे आवास से एक महंगी कार, एक लाइसेंसी पिस्तौल और 3 गोलियां जब्त की गई हैं। आगे की कार्रवाई में जुटी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में हादसे का शिकार हुई महिला कर्मचारी। अमोनिया गैस रिसाव के बाद कई महिला बेहोश हुई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मैक्सिको में भारी बारिश का कहर। कई जगहों पर जलभराव की समस्या। राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। फिर से पानी में डूबी रूस की राजधानी मॉस्को। तेज बारिश की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कैलिफोर्निया के एंजेलिस राष्ट्रीय वन में आग लगी। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए स्थानीय लोग। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की में जंगलों की आग कई दिनों बाद भी बेकाबू। तेज हवाओं के कारण आग बस्तियों तक पहुंची। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश जारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां की स्थिति लगातार दिनों दिन बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा है और इस तरीके से बांग्लादेश जो है हिंसा की आग में लगातार झुलसता जा रहा है, सुलग भी रहा है। और इसी स्थिति को देखते हुए सरकार को वहां पर सेना भी उतारनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति कंट्रोल नहीं हुई, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं बांग्लादेश में किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। ना ये रुकने वाले हैं ना थकने वाले। अपने हक की आवाज को बुलंद करते ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो